एग्जांपल, ये कहता है जो रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी क्यू, रे ओ एस जो है वो लाइन पी क्यू के ऊपर स्टैंड करती है, लाइन पी ओ क्यू, ओ एस stands on the line PQ. Ray OR and OT are angle bisectors. जो OR है and OT है, they are the angle bisectors. Angle bisectors हैं, इसका मतलब हमें ये डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है एंड ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, बिकॉज OR एंगल बाइसेक्टर है एंगल POS का एंड OT इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल SOQ. एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ये यहां पर हमें गिवन है. इफ एंगल POS इज इक्वल टू x, जो एंगल POS है वो हमें x गिवन है, तो इसका मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा, x/2 हो जाएगा और ये भी हमारा x/2 हो जाएगा. ये x/2 हो गया, ये हमारा x/2 हो गया, बिकॉज ये पूरा एंगल हमें कितना गिवन है, x गिवन है. हमें फाइंड आउट करना है एंगल ROT. एंगल ROT, एंगल ROT वी हैव टू फाइंड. जो एंगल ROT है इट इज द सम ऑफ एंगल ROS जो कि x/2 है, हमें गिवन है. अगर हम SOT फाइंड आउट कर लें एंड दोनों एंगल्स को प्लस कर दें तो हमें एंगल ROT पता चल जाएगा. इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो रे OS है इट स्टैंड्स ऑन द लाइन PQ. रे OS स्टैंड्स ऑन द लाइन PQ और POQ. इससे क्या होगा, अगर ये इसके ऊपर स्टैंड करती है इसका मतलब लीनियर पेयर फॉर्म करेगी. मतलब ये जो है हमारी POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब OQ एंड OP आर ऑपोजिट रेज. तो POQ पर अगर एक रे हमारी OS स्टैंड करती है इसका मतलब हमारा लीनियर पेयर फॉर्म होगा. तो उससे हमें POS प्लस SOQ पता चल गया 180 डिग्री, राइट. एंड यहां पर हमें ये पता है जो POS है वो कितना गिवन है, हमें x गिवन. हमें क्या है, एंगल POS इज इक्वल टू x. POS हमें x गिवन है, तो अगर हम यहाँ पर POS का वैल्यू x डाल देते हैं तो हमें SOQ पता चल जाएगा. सीधा सीधा ये एंगल अगर हमें गिवन है x तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा 180 माइनस x, बिकॉज दोनों एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री है. तो हम POS का वैल्यू अगर पुट कर दें x, POS का वैल्यू अगर हम x पुट करते हैं तो यहां से हमें SOQ पता चल जाएगा 180 माइनस x. SOQ हमें पता चल गया 180 माइनस x, राइट. एंड अब हम देखते हैं एंगल बाइसेक्टर्स. एंगल बाइसेक्टर्स में हम देख रहे हैं OR जो है वो हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है. OR बाइसेक्ट्स एंगल POS. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. OR बाइसेक्ट्स POS, मतलब OR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS. तो इसका मतलब जो एंगल ROS है, दिस इंप्लाइज एंगल ROS जो है दिस इज हाफ ऑफ POS. मतलब जो OR है अगर एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब जो POS है उसको OR टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. सो एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल POS एंड POS हमारा कितना है x है. यहां पर अगर हम वैल्यू डाल देते हैं तो एंगल ROS हमें पता चल जाएगा x/2 बिकॉज POS इज x. ये हमें पता है यहां पर. अब हम देखते हैं हमें SOT चाहिए था, क्योंकि अगर हम इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो हमें ROT एंगल पता चल जाएगा. ये जो एंगल ROT हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज द सम ऑफ एंगल ROS एंड एंगल SOT. इन दोनों एंगल्स का सम है. तो हम क्या करते हैं, अब OT जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल SOQ का. OT
is the bisector of angle SOQ। ये हमें गिवन है। जिस तरीके से ये स्टेटमेंट हमें गिवन थी ROS बाइसेक्टर था, तो यहां पर भी हमें ये चीज गिवन है। इसका मतलब जो एंगल SOT है, SOT है, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल SOQ। SOQ ये पता चल गया हमें। एंड SOQ हमें पता है कितना, 180 माइनस एक्स है। तो SOQ का हम यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर दें, अगर SOQ का हम यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर देते हैं, तो देयरफॉर एंगल SOT जो है वो हो जाएगा हाफ ऑफ SOQ इज 180 माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स। हमें दोनों एंगल्स पता चल गए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ROT, जो कि दोनों एंगल्स का ROS और SOT का सम है। तो हम क्या करते हैं, ROS वाला हमारा ये स्टेटमेंट है, SOT वाला हमारा ये स्टेटमेंट है। हम क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड कर देते हैं। अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड करेंगे तो ROS प्लस SOT हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर एंगल ROT, जो कि हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 and 2 we get एंगल ROS लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड होगी। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं, यहां पर कर लेते हैं। ROS प्लस SOT लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दी, एंड राइट हैंड साइड x/2 एंड x/2 प्लस 1/2 इंटू 180 माइनस x, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड कर दी। ROS प्लस SOT हमारा किसके इक्वल है, ROT के इक्वल है। तो इसको हम ये लिख देते हैं पहले, सिंस एंगल ROS प्लस एंगल SOT इज इक्वल टू एंगल ROT, देयरफॉर ROS प्लस SOT को हम क्या लिख देंगे, एंगल ROT। राइट हैंड साइड में हमारा ये x/2 एज इट इज, प्लस 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इंटू 180 इज 90, 1/2 इंटू x इज x/2 माइनस साइन एज इट इज। ये दोनों कैंसिल हो गए, देयरफॉर एंगल ROT इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ROT हमें पता चल गया 90 डिग्री। तो ये जो वैल्यू है ये याद भी रख सकते हो, क्योंकि ये वाला केस जब भी होगा हमारा, अगर एक लीनियर पेयर पर दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स है, अगर उनके बाइसेक्टर्स लें तो उन बाइसेक्टर्स के बीच में जो एंगल है इट इज ऑलवेज 90 डिग्री। 1 मार्क क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि कोई इस तरीके से स्टेटमेंट दी हो, तो उसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 1 मार्क क्वेश्चन में डायरेक्टली हम एंगल ROT जो है वो 90 डिग्री लिख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, एग्जाम्पल था, सेकेंड एग्जाम्पल NCERT का एक्सरसाइज 6.1 का। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, OP, OQ, OR and OS are 4 rays. OP, OQ, OR and OS, ये हमें 4 रेज गिवन है। हमें प्रूव करना है एंगल POQ यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल QOR यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल SOR ये एंगल प्लस एंगल POS यानी कि ये वाला एंगल। हमें प्रूव करना है सब एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होगा। जैसे कि देख के हमें पता चल रहा है कि कंप्लीट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर जो है इन सब का सम 360 डिग्री होगा। बट हमें ये जो चीज़ है ये प्रूव करनी है। तो हम सबसे पहले अपना सॉल्यूशन में टू प्रूव लिख लेते हैं। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पर एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR
प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, ये जो ओ क्यू है इसको पीछे की तरफ हम एक्सटेंड कर देते हैं स्ट्रेट, यानी जो ओ क्यू है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट हम प्रोड्यूस कर देते हैं। लेट अस प्रोड्यूस रे ओ क्यू बैकवर्ड टू अ पॉइंट टी, मतलब ओ क्यू को हम पीछे की डायरेक्शन में टू अ पॉइंट टी प्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे कि हमें टी ओ क्यू जो है वो एक लाइन पता चल गई। टी ओ क्यू हमें क्या पता चल गया, इज अ स्ट्रेट लाइन। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो टी ओ क्यू है वो स्ट्रेट लाइन है, ओपी जो है वो टी ओ क्यू के ऊपर स्टैंड करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं रे ओपी स्टैंड्स ऑन अ लाइन टी ओ क्यू, ओपी जो है वो टी ओ क्यू के ऊपर स्टैंड करती है। तो इसका मतलब दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। सो देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ टी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड रीजन इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से इनका जो सम है वो हमारा 180 डिग्री हो गया। इसी तरीके से हम यहां पर देखें जो ओ एस है, ओ एस भी ले सकते हैं, ओ आर भी ले सकते हैं। ओ एस स्टैंड्स ऑन टी ओ क्यू, ओ एस रे ओ एस स्टैंड्स ऑन the line T O Q, therefore angle Q O S, angle Q O S plus angle S O T, S O T और T O S, S O T भी ले सकते हैं और T O S भी ले सकते हैं। इनका जो सम है हमारा वो कितना होगा, दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से क्या पता चल गया हमें कि एंगल QOS और SOT इन दोनों का सम भी हमारा 180 डिग्री है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन सारे एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है। हम क्या करते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे 180 प्लस 180 हमें 360 तो डायरेक्टली मिल जाएगा। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, on adding 1 and 2 will get angle POQ plus angle POT plus angle QOS plus angle TOS is equal to 180 plus 180, राइट। अब यहां पर POQ हमें चाहिए, पता चल गया। POQ को हम एज इट इज रखते हैं। POT हमें नहीं चाहिए। QOS हमें नहीं चाहिए, बट QOS को हम ब्रेक कर सकते हैं। एंगल QOS जो है वो हमारा एंगल QOR प्लस एंगल ROS के इक्वल है। तो QOS की वैल्यू हम यहां पर प्लेस कर दें। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये POT एज इट इज। QOS का वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं एंगल QOR प्लस एंगल ROS एंड प्लस एंगल TOS एज इट इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री। अब हमें POQ पता चल गया, QOR पता चल गया, ROS और SOR सेम थिंग। POQ पता चल गया, QOR पता चल गया, ROS और SOR एक ही बात है, ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, एंगल POS। यहां पर हम देख रहे हैं POT प्लस TOS, POT प्लस TOS, POT प्लस TOS। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमें ये पूरा एंगल मिल जाएगा, राइट। तो हम यहां पर
जो पीओटी और टीओएस है, इसको अगर हम प्लस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, पीओक्यू प्लस पीओटी प्लस टीओएस को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पीओएस, बाकी एंगल क्यूओआर प्लस एंगल आरओएस एज इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन में हम लिख देते हैं बिकॉज एंगल पीओटी प्लस एंगल एसओटी, पीओटी प्लस एसओटी और टीओएस एक ही बात है। मैं कभी ये बोलता हूँ टीओएस और एसओटी एक ही एंगल है, वो बस ध्यान रखना है जो वर्टेक्स लेटर है वो बीच में होना चाहिए, बाकी हम उसको एंगल टीओएस लिखें या एंगल एसओटी लिखें एक ही बात है। ये भी कंसेप्ट मैंने जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर क्लियर किया हुआ है। तो पीओटी प्लस एसओटी को हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज पीओटी प्लस एसओटी इज इक्वल टू एंगल पीओएस। तो हमने यहां पर करा पीओटी प्लस टीओएस का वैल्यू प्लेस कर दिया पीओएस, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में गिवन है 6.1 में। तो ये हमारे जो है आज की क्लास में एग्जाम्पल सारे कवर हो गए हैं एक्सरसाइज 6.1 के। जो नेक्स्ट हमारा क्लास रहेगा उसके अंदर भी हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का थ्योरम अप्लाई होगा, लीनियर पेयर अप्लाई होगा, एडजेसेंट एंगल्स यूज होंगे। तो एक्सरसाइज 6.1 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चंस, ये जो थ्योरम्स हैं ये तुम्हें अच्छे तरीके से आनी चाहिए, प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए, बिकॉज थ्योरम एंड प्रॉपर्टीज तुम्हें लर्न है तो इजीली समझ में भी आएगा और क्वेश्चंस को तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो इन द नेक्स्ट क्लास विल डू एक्सरसाइज 6.1।